हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। मरणोत्तर काल और गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो वह कुषाण ने चलाए। कुषाण ने चलाए। किसने चलाए? कुषाण ने चलाए। और शीशा का सिक्का सातवाहनों ने चलाया था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो वह चेदी वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? चेदी वंश से संबंधित था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तांबे का सिक्का जो जारी किया था कुषाण ने जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम में जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गांधार कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया सुदूर पूर्व में किया? कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो वह महायान ने किया था। किसने किया था? महायान ने किया था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो ये चतुर्थ बौद्ध संघ थी। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो वह शक राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो यह है गोंडा फर्नीज के शासन काल में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? तो वह कड़फिसस द्वितीय ने किया था। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो वह शकों ने किया था। किसने किया था? शकों ने किया था। त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो वह शक वंश के शासकों ने उपाधि धारण की। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले यूनानी आक्रमण किए भारत पर, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। पहले यूनानी, शक, कुषाण। पर भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ग्रीकों द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा लाया गया।
ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत क्या था? यूनानी राज था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत कौन था? यूनानी राज था, तो वह था बैक्ट्रिया था। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो यह करसापन कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो वह तमिल एवं चेरों के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? ये बाई ऑप्शन था। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही था। एक ऑप्शन जो गलत था वह है कोचिन बंदरगाहों में असत्य है। किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी में पुडको नाम से संबोधित किया गया? तो उसको वह है अरिका मेरु को संबोधित किया गया था। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? यह है ड्रेमेट्रियस। कौन है? ड्रेमेट्रियस। कौन अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? कौन अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? वह मिनांडर था, जो अपने राजसत्ता को अपने पुत्र को सौंप दिया और बौद्ध भिक्षु बन गया। कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से था। कुषाणों का संबंध किससे था? तो चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वह है अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की? वह है कुषाण। किसने उपाधि ग्रहण की? कुषाण ने। किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो वह भरहुत का स्तूप, सांची का स्तूप, वेदिका और तोरण द्वार। सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ में किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? वह बृहत कथा। कौन है? बृहत कथा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर था। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर था। पुरुषपुर की दूसरी राजधानी का नाम क्या था? पुरुषपुर के दूसरी राजधानी का नाम पेशावर था। चरक किसके राज के चिकित्सक थे? तो वह कनिष्क के राज के चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण क्या था? तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने के कारण गंधार कला था। कौन था? गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। किसने चलाया था? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों अधिक मात्रा में है? तो वह मथुरा संग्रहालय में है। किसमें है? मथुरा संग्रहालय में है। किसमें है? मथुरा संग्रहालय में है। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो वह कुषाण ने जारी किए। सतवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी? मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? तो वह सीसा की बनी थी। किसकी बनी थी? सीसा की बनी थी। कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन,
अश्वघोष और वसुमित्र थे। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो वह है सतवाहन। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो वह सतवाहन ने शुरू किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो ये यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने किया था। भारतीयों का महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों का महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो ये यूनानियों ने किया था। भारतीयों का महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों का महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया भारतीयों का? तो ये कनिष्क ने शुरू किया था। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो वह कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? 78 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यह पाकिस्तान में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। कौन था? खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वह वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो वह आंध्र में शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? आंध्र में शुरू किया था। सातवाहन राज्य की राजधानी पैठण था या प्रतिष्ठान भी कहा जाता है। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वह है हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन है? हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती किस सातवाहन नरेश गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो वह हाल ने किया था। किसने किया था? हाल ने किया था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो थी प्राकृत थी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारतवर्ष पर सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले किसने किया था? तो वह किया था बैक्ट्रियन और ग्रीक ने किया था। शासक है और उसका उपाधि। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी कहा जाता है। कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता है। कलिंग को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता है। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से शुरुआत हुआ। 58 ईसा पूर्व से शुरुआत हुआ। शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो वह 320 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था सातवाहन था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल की बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो वह कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो ये शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने राज्य किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये पुष्यमित्र ने चीनी जनरल को कनिष्क को हराया था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर उसके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किसने की थी? अंतिम मौर्य सम्राट
बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो वह किया था पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो वह सेनापति पर आसीन था। कण्व या काण्व वंश, कण्व वंश को ही काण्व वंश का संस्थापक कौन कहा जाता है? कण्व या काण्व वंश का संस्थापक वासुदेव को कहा जाता है। सातवाहन जिसे आंध्र संतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन या आंध्र संतवाहन वंश का संस्थापक सीमुक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीमुक को कहा जाता है। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ये मोड़ के अधीन कार्य किया था। किसके? मोड़ के अधीन कार्य किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था? वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो वह कनिष्क बन गया। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली में किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो वह है भारत ग्रीक शैली। तो है भारत ग्रीक शैली। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।